जय माता दी प्रिय भक्तों। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे माता की पूजा आरती में और उनकी भोग की तैयारी में। आपकी दिनचर्या बिल्कुल बदल सी गई होगी और ऐसे में व्रत का कुछ स्पेशल खाने का मन करता है और बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, ऐसे वाला कुछ खाना बनाना चाहिए। तो चलिए ऐसे ही हम कुछ खाना लेके आए हैं। अभी 9 दिन 9 तरह की आपको रेसिपी मिलेगी, 9 तरह की थाली मिलेगी अलग अलग तरह की, जो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और खाने में उतना ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गोभी को काट ली हूँ एक बड़ी बड़ी साइज में, जितनी सब्ज़ी काटते हैं बिल्कुल उस तरह से। और एक पैन में घी डाल दें, या आपको कोई भी जैसे वो मूंगफली का तेल होता है या सनफ्लावर ऑयल होता है वो डाल करके आप उसे भूनने के लिए रख दें। जब तक वो भुन रहा है, उसे हाफ फ्राई ही करना है। तब तक मैं क्या करती हूँ, 2 आलू ले लेती हूँ, उसे मैंने पिल कर लिया अच्छे से। और पिल करने के बाद मैं उसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी और उसे पानी में डाल करके उसे अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद उसे आप किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए, जिससे वो कि काला नहीं पड़े। दूसरे आलू का मैं क्या करूँगी, जिनको सब्ज़ी में काटते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लूँगी, जिसे मुझे गोभी में डालना है। इसे भी काट करके पानी में डाल करके छान करके इसे निकाल के रख दे, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसे भी मैं निकाल दी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मिक्सी जार में एक 1/4 कप ले लेती हूँ समा का चावल और हाफ कप ले लेती हूँ कुट्टू का आटा, जो मैं आपको दिखाई हूँ। आपके पास जो भी व्रत वाली आटा हो वो ले सकते हैं। दोनों को मिक्सी जार में डाल करके पाउडर बना लें। आटा ऑलरेडी पाउडर होता है, पर चावल थोड़ा रहेगा तो पाउडर जल्दी से नहीं होगा। अगर आटे के साथ उसे करेंगे तो बहुत अच्छे से वो बहुत जल्दी पाउडर बन जाती है बिल्कुल। तो आप उसी को मैंने साइड करके रख ली हूँ। अब तब सब्जी को देख लेती हूँ। हमारा गोभी हाफ फ्राई हो गया है। अब मैंने जो आलू काट के रखी थी, इस टाइम में उसका आलू को डाल दूँगी। साथ साथ में देंगे ना तो गोभी आपकी नहीं पकेगी और आलू बहुत जल्दी पक जाएगी, इसलिए गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लें। उसके बाद नमक और हल्दी डाल दूँगी और उसे भी डाल करके मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और उसे और भी पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि वो पूरी तरह ना पक जाए। और हमने जो पाउडर बना रखी थी उसे बड़ी वाली बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसमें डालूँगी नमक, मिर्ची का पाउडर, और डालूँगी मैं भुने जीरे का पाउडर। उसमें डाल दूँगी नमक, सेंधे वाला नमक जो होती है व्रत वाली, वही यूज़ कर रही हूँ सारे भी खाने में। और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक थिक बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए, जैसे बेसन की बिल्कुल घोल होती है ना, बिल्कुल उस तरह से रेडी कर लेंगे। हमारा चावल जो इसमें हमने डाल रखे आटे, अगर थोड़ा भी उदरदरा हो तो तब तक भीगेगा, इसलिए इसको अच्छे से बना करके इसे साइड कर में ढक के रख लीजिए। और तब तक आप बीच बीच में अपनी सब्ज़ी को भी चेक करते रहिए। और मैं ले लेती हूँ 2 मूली, और 2 मूली को अच्छे से घिस लूँगी, जिससे उस बाहर की जो गंदी वाली पार्ट होती है वो निकल जाएगी। और उसे वॉश कर लूँगी और उसके बाद किसी भी ग्रेटर से उसे ग्रेट कर लूँगी। और ग्रेट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें रखना है। बिल्कुल इस तरह से आप किसी भी ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। अब मैं अपनी सब्ज़ी की तरफ आती हूँ। मेरी सब्ज़ी मैं मीडियम फ्लेम पर डाल रखी थी, जो बिल्कुल पक गया है। और उसको बीच बीच में चलाना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन जब तक बनेगी तब तक आपके सारे काम हो गए हैं। फिर मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर और डाल दूँगी भुने हुए जीरे का पाउडर। ये काश्मीरी मिर्च पाउडर है, मैं तीखा वाला नहीं डाल रही हूँ। और उसे डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर भून लूँगी। फ्लेम को लो ही रखें इस टाइम में, क्योंकि आपकी सब्ज़ी रेडी है और मसाला नहीं जलेगी। इससे कलर भी बहुत सुंदर आएगा और टेस्ट भी। तो ऐसे मैं डाल करके इसे साइड करके रख दी हूँ। हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब उसी पे मैं डाल देती हूँ एक पैन, और पैन में डाल देती हूँ 1 कप पानी, और उसमें डाल देती हूँ घिसी हुई मूली जो थी वो। 2 चम्मच घी डाल दे और 1 चम्मच नमक का डाल दे, हाफ चम्मच ही डाले सॉरी। और उसे डालने के बाद उसे एक बॉयल आने दे। जैसे बॉयल आएगा उसमें डाल दे 1 कप कुट्टू का आटा। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, सिंगाड़े का आटा या राजगिरी आटा, जो भी हो आपके पास है वो ले सकते हैं। उसे डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे आपके पानी जैसे सोख ले आटा, तो आपको फ्लेम को ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दें और साइड में रख दें ठंडे होने के लिए। तो जब तक आपका आटा ठंडा हो रहा है तब तक आप कर ले, एक पैन डाल दें और पैन में डाल देंगे घी या तेल डाल दें, कोई भी फलाड़ी वाला जो तेल होता है वो डाल दें। सोयाबीन या मस्टर्ड ऑयल ना उपयोग करें, क्योंकि व्रत में वो नहीं खाया जाता। अब उसे मैंने चेक कर ली हूँ, ये गर्म हो गया है। और गर्म होने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी वो जो हमने थिक बैटर सी बना रखी थी, वो और भी थिक हो गई है। आपके पास अगर बूंदी बनाने वाला है तो बेस्ट है, नहीं तो इस तरह की अगर कोई भी बर्तन है तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो किसी भी बर्तन प्लास्टिक में आप
आप उसे अच्छे से होल करके वो भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। और उसे डालने के बाद आप उसे ऑटोमेटिक गिरने दें। अगर नहीं गिर रहा है लास्ट में तो आप उसे थोड़ा सा कोई भी स्पून से ऐसे मिक्स कर दें, जैसे वो बंद गिर जाएगा। आप इसमें अभी चिपका हुआ दिख रहा है, लेकिन बाद में आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब इसे निकाल लें बिल्कुल टिश्यू पेपर पर, क्योंकि इसमें ऑयल होता है तो एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो निकल जाएगी, क्योंकि दही में वो अच्छी नहीं लगेगी। बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। अब उसी बैटर में मैं क्या करूँगी, आलू की जो स्लाइस हमने पतले पतले काट रखे थे उस बैटर में उसे डिप करके एकदम निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा बैटर जो भी है उसे निकाल दें, और बैटर अच्छे से थिक रहेगी तो बहुत ज़्यादा क्रंची और फूली फूली आपकी पकौड़ी बनेगी। देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है, आपने साउंड भी सुन लिया कि कितनी ज़्यादा क्रंची है। अब उसमें क्या करूँगी, अब देखिए हमारे पकोड़े भी, सब्जी भी और हमारी बूंदी भी सब रेडी हो गई है। अब मैं आटे को चेक कर लूँगी, आटा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब उसे अच्छे से मिक्स कर ले। स्टार्टिंग में थोड़ी चिपचिपी लगी, लेकिन बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है। और हाथ को धो लें, और हाथ धोने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा दें, जिससे बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगी और आपके हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल से उसे मिक्स कर दें, और उसके बाद बॉल्स बना लें, जितने कि आपको पराठे या चपाती जो भी बोलते हैं, चीला जो भी बनाना है वो बन जाएगा। चीला नहीं, उसे थेपला कह सकते हैं। उस तरह से बॉल्स बना ली हूँ, और वो चकला या बेलन जो भी है, या कोई भी प्लास्टिक शीट है, तो उस पर आप ऑयल लगा करके उसे हल्के हल्के हाथों से ही घुमाते हुए आप उसे बिल्कुल पतले पतले से थेपले बना लें। बहुत ज़्यादा पतले बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है ये, इसलिए आप इसे बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आपसे टेढ़ी बन रही है तो कोई बात नहीं, आप इसे किसी बोल या कटर से आप उसको सर्कल का शेप दे सकते हैं। मैं तो उसे फिंगर से ही थोड़ा सा सेट कर दी हूँ। और उसके बाद उसे तवे पे डाल दें, और मीडियम फ्लेम पर उसे दोनों तरफ घी लगा करके अलट पलट करके अच्छे से उसे दबा दबा करके सेक लें। ये बहुत जल्दी सीख भी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसे गर्म पानी में बना रखी है। और उसमें घी लगा करके अच्छे से सेक लें, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये डिलीशियस बनती है। और ऐसे व्रत की थाली आप बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि रोज़ ही व्रत करने चाहिए हमें, बहुत टेस्टी बनती है। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, अपनी माता रानी को भोग लगाएं, खुद भी भोग लगाएं, पूरे परिवार को भी खिलाएं। तो चलिए इसे नेक्स्ट आप रेसिपी के लिए आगे बढ़ते हैं। जिससे मैंने थोड़ा सा खीरा घींच ली हूँ, और आप उसे चाहे तो उसे एकदम फाइन चॉप्ड भी कर सकते हैं। फिर मैं दही को क्या करूँगी, फेंट लूँगी। ये मेरी घर की दही है, आप इसे रेडीमेड भी ला सकते हैं। और फिर हमने देखिए आपको बूंदी दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेपरेट, एकदम छोटी वाली बूंदी होती है ना, बिल्कुल रेडी हो गई है। उसमें घिस के वो जो खीरा हमने घिस रखी थी वो खीरे को डाल दूँगी, और उसमें डाल दूँगी फेंटी हुई दही। और दही डालने के बाद उसमें डाल दूँगी हाफ चम्मच नमक। ये सेंधा नमक है जो व्रत में खाते हैं, इसलिए मैं उसमें डाल दी हूँ। और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ, क्योंकि बूंदी हमारे जो दही के पानी होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत थिक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दें। अगर आपकी दही पतली है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें, ऊपर से थोड़ा सा डाल दें भुना हुआ जीरा, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर या तीखी वाली भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब प्लेटिंग रेडी कर लेते हैं, जिसमें पकौड़े, थेपले, रायता और सब्जी, और मीठे में मैं डाल देती हूँ 2 मुरब्बे, आपके पास जो भी हो डाल दें। एक फ्रूट ज़रूर डालें। तो अगर आपको मेरी भोग की थाली अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी बोले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।